कल्पना कीजिए, आप एक सुबह उठते हैं और खुद को वर्षों छोटा महसूस करते हैं। शरीर में चिंगारी, कदमों में हल्कापन, चेहरे पर मुस्कान और रिश्ते में फिर से वही पुरानी गर्माहट। अविश्वसनीय लगता है? फिर भी यही सच्चाई आपके रसोई के फलों के कटोरे में छिपी हो सकती है। हमें बरसों बताया गया कि बढ़ती उम्र का मतलब है धीमा पड़ना, जोश का कम होना और जवानी की चाहतों से समझौता कर लेना। आज ये मिथक यहीं खत्म होता है। असली राज किसी गोली की शीशी या महंगे थेरेपी में नहीं, बल्कि उन 5 साधारण फलों में है जिन्हें आप रोज देखते हैं और जिनकी असाधारण शक्ति को ज्यादातर लोग अब तक पहचान नहीं पाए। ये कोई विदेशी सुपरफूड नहीं, ये आपके पड़ोस की दुकान पर मिलने वाले आम फल हैं, जो रक्त प्रवाह को सहारा देते हैं, इच्छा जागरण में मदद करते हैं और रिश्तों की चिंगारी को फिर जलाते हैं। वो भी शरीर के स्वाभाविक तंत्रों के साथ तालमेल बिठाकर, बिना दबावों के दबाव के। कुछ ही मिनटों में आप जानेंगे कि ये फल कौन से हैं, कैसे काम करते हैं और इन्हें दिनचर्या में इस तरह कैसे शामिल करें कि उम्र के बाद भी ऊर्जा, आत्मविश्वास और निकटता सहज रूप से लौटने लगे। तो क्या आप अपने फल कटोरे में छिपे युवा स्रोत को खोलने के लिए तैयार हैं? आइए मुद्दे के दिल तक पहुंचते हैं। 5 शक्तिशाली फल जो 60 के बाद भी अंतरंगता और परिसंचरण को सहारा दे सकते हैं। ये प्रकृति के कोमल सहायक हैं, शरीर के साथ मिलकर काम करते हैं, उसके विरुद्ध नहीं। यहाँ किसी चमत्कारिक इलाज का दावा नहीं, न दवाएं, न महंगे इलाज, सिर्फ वही सरल रहस्य जो आपके घर में ही मौजूद हैं। हम गिनती उल्टी दिशा में शुरू करेंगे, क्योंकि सूची का पहला स्थान अक्सर सबसे चौंकाने वाला होता है। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं नंबर 5 से। संगीत जैसा नर्म पर असर में गहरा, पपीता। पपीता, जीभ पर पिघलती रेशमी मिठास, धूप सा सुनहरा रंग और सुगंध जो सुबह को हल्का कर दे। स्वाद से आगे 60 के बाद के पुरुषों और महिलाओं के लिए इसमें छुपी है एक सशक्त थेरेपी। थकान, बिखरी नींद और घटती निकटता, ये संकेत अक्सर हार्मोनल असंतुलन और सूक्ष्म धमनियों की जकड़न की तरफ इशारा करते हैं। पपीते में विटामिन ए, सी और ई के साथ पपेन जैसे पाचक एंजाइम मिलते हैं जो सूजन कम करने, भोजन के अवशोषण को बेहतर बनाने और धमनियों के लचीलेपन को सहारा देने में मदद करते हैं। बेहतर पाचन से सूक्ष्म पोषक तत्व रक्त तक अधिक पहुंचते हैं। ये सीधे ऊर्जा, मनोदिश और संवहनीय स्वास्थ्य पर असर डालता है। सुबह 1 कटोरी पपीता, चाहे तो गाढ़े दही के साथ, एड्रेनल तनाव प्रबंधन तंत्र को शांत संकेत देता है, जिससे तनाव हार्मोन कम होते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड का मार्ग बेहतर चलता है। नतीजा, रक्त प्रवाह सहज, ऑक्सीजन डिलीवरी सुचारू और अंदरूनी ऊर्जा स्थिर। पुरुषों में ये समर्थन टिकाऊ दृढ़ता का आधार बनाता है। महिलाओं में ये शुष्कता, असहजता और ठंडेपन को धीरे धीरे कम कर सकता है। पपीते की खूबी यही है कि ये चिल्लाता नहीं, चुपचाप काम करता है, झटके नहीं, निरंतरता देता है। 1 चम्मच नहीं, एक आदत बनाइए और कुछ हफ्तों में सुबह हल्कापन, शाम को अपनापन और बीच बीच में आत्मविश्वास की लौ महसूस होने लगेगी। अब नंबर 4, चेरी। कोमल लाल दिलकश फल जिसे खाने भर से मन धीमा और तन हल्का पड़ता है। चेरी का असर स्वाद पर नहीं रुकता। इसके एंथोसाइनिन्स जैसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट सूजनकारी संकेतों को शांत करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ावा देते हैं और धमनियों की दीवारों को लचीला बनाते हैं। इसका अर्थ है दिल और दिमाग तक ही नहीं, बल्कि उन हिस्सों तक भी बेहतर प्रवाह जहां संवेदना, इच्छा और निकटता का जन्म होता है। पुरुषों में शिथिल रक्त प्रवाह अक्सर सबसे पहले निचले हिस्सों में दिखता है। चेरी इस प्रवाह को सहज बनाकर टिकाऊ प्रतिक्रिया का आधार तैयार करती है, वो भी बिना किसी सिंथेटिक सहारे के। महिलाओं के लिए चेरी श्रोणीय क्षेत्र में परिसंचरण सहारा देती है, जिससे आराम, स्नेहन और सुखानुभूति में प्राकृतिक बढ़ोतरी हो सकती है। एक अतिरिक्त वरदान, चेरी में प्राकृतिक मेलाटोनिन भी होता है, जो रात की नींद को गहरा करके अगली सुबह हार्मोनों और मनोदिश को संतुलित करता है। तनाव कम होगा तो शरीर खुलकर जवाब देगा, यहीं से भावनात्मक निकटता लौटती है। चेरी धमकाकर नहीं, सहलाकर बदलाव लाती है, रेगुलर, नर्म पर निर्णायक। अब नंबर 3, अनार। जीवन और प्रेम का सदियों पुराना प्रतीक और आज के विज्ञान में परिसंचयन का सुदृढ़ सहायक। माणिक दानों की ये थाली पॉलीफिनॉल से भरपूर है, जो एंडोथीलियम धमनियों की भीतरी परत को पोषण देते हैं, जकड़न कम करते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड संकेतों को तीव्र करते हैं। इसका प्रभाव तिहराया होता है, धमनियां खुलती हैं, प्रवाह बढ़ता है और संवेदना लौटती है। पुरुषों में नियमित अनार सेवन से वाहिकीय कार्य प्रणाली सुधरने, अवरोध घटने और दृढ़ता समय बढ़ने के संकेत मिलते हैं। महिलाओं में श्रोणीय प्रवाह, स्नेहन और हार्मोनल संतुलन को कोमल सहारा मिलता है।
दिलचस्प बात यह भी है कि अनार तनाव हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल को शांत कर और अच्छा महसूस कराने वाले संकेतों को सहारा देकर भावनात्मक खुलापन बढ़ा सकता है। सुबह दही पर दाने बिछाइए, स्मूदी में मिलाइए या बस चम्मच से चखा कीजिए। हर कौर खुद की देखभाल का एक छोटा पर सशक्त कदम बन जाता है। नंबर 2, क्रैनबेरी, किडनी और मूत्रमार्ग की रक्षक। उम्र के साथ किडनी और मूत्रमार्ग की सूक्ष्म परेशानियां बिना शोर किए परिसंचरण, ऊर्जा और अंतिमता को प्रभावित कर देती है। बार बार की जलन, हल्की सूजन या असहजता एक चुप बोझ बन जाती है। क्रैनबेरी के अनोखे यौगिक मूत्रमार्ग की रक्षा करते हैं, अवांछित चिपकाव को कम करते हैं, सूक्ष्म सूजन संकेतों को शांत करते हैं और रक्त वाहिकाओं के स्वास्थ्य का सहारा बनते हैं। बेहतर प्रवाह में किडनी का सुदृढ़ योगदान है। इस तरह जब किडनी बेहतर काम करती है तो ब्लड प्रेशर और नाइट्रिक ऑक्साइड का बैलेंस भी स्थापित होता है। पुरुषों के लिए ये दृढ़ता और स्थायित्व का सहायक बन सकता है। महिलाओं में आराम और आत्मविश्वास लौटाता है, जिससे नज़दीकियां सहज महसूस होती हैं। सुबह बिना चीनी का थोड़ा सा क्रैनबेरी जूस या सलाद या दलिये में सूखे क्रैनबेरी की छोटी मुट्ठी, बस इतना सा नियमित कदम और लंबा सा सुकून। अब नंबर 1, लाल अंगूर। दिखने में साधारण, असर में अद्भुत। इनमें मौजूद रेस्वेरेट्रोल धमनियों को आराम देता है, सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने की क्षमता को बढ़ाता है और निचले भाग में वो प्रवाह लौटाने में मदद करता है जो उम्र के साथ सबसे पहले धीमा पड़ता है। ठंडे पैर, थकावट, प्रतिक्रिया में ढिलाई, ये सब सीमित प्रवाह के संकेत हैं। लाल अंगूर इस जाम को धीरे धीरे खोलते हैं। पुरुषों के लिए रेस्वेरेट्रोल नाइट्रिक ऑक्साइड के संकेतों को सुदृढ़ कर नेचुरल इरेक्शन का आधार बनाता है। महिलाओं के लिए श्रोणि प्रवाह और संवेदनशीलता में नरम सा पर स्थायी सहारा देता है। रोजाना 1 कटोरी अंगूर, ताजे या जमे हुए, बिना किसी दुष्प्रभाव के सूक्ष्म पर अर्थपूर्ण बदलाव लाते हैं। कई दंपतियों ने यही अनुभव किया। छोटे से आहार परिवर्तन ने जीवन के बड़े हिस्से को फिर से रोशन कर दिया। अब सवाल, शुरुआत कैसे करें? जटिल चार्ट की जरूरत नहीं। आज उस फल से शुरू करें जो आपको सबसे अधिक बुला रहा हो। दोपहर की भूख पर 1 कटोरी लाल अंगूर, सुबह के नाश्ते में पपीता, शाम की मिठास में कुछ चेरी या हफ्ते में कुछ दिन बिना चीनी का क्रैनबेरी जल। लक्ष्य तेज बदलाव नहीं, स्थायी तालमेल है। हर छोटा कदम शरीर को एक स्पष्ट संदेश देता है, मैं जीवन, प्रवाह और जुड़ाव चुन रहा हूँ। समय के साथ संकेत दिखेंगे, हाथ पैर में गर्माहट, दिमागी धुंध का हल्का होना, नींद का गहरा होना और रिश्ते में सहज निकटतन लौटना। ये इशारे कहेंगे, मैं अभी भी यही हूँ। याद रहें, शरीर मशीन नहीं, बगीचा है। बीज आदत बोइए, रोशनी नींद दीजिए, पानी हाइड्रेशन दीजिए और खाद पोषण फल दीजिए। कौपले खुद निकलती हैं। उम्र चाहे जो हो, नई सूक्ष्म वाहिकाएं एंजियोजेनेसिस बनाकर शरीर खुद को संवारने की क्षमता रखता है, बशर्ते आप उसे रोज छोटा सा मौका दें। यही वजह है कि फल आधारित ये आदतें किसी झटके से नहीं बल्कि रफ्तार से काम करती हैं, धीरे पर स्थायी। अब एक सरल कार्य योजना। सुबह खट्टा फल, संतरा, मौसमी, नींबू पानी, हफ्ते में 3-4 दिन अनार के दाने या रस, दोपहर में 1 कटोरी लाल अंगूर या सलाद में सूखे क्रैनबेरी की छोटी मुट्ठी, शाम को चेरी या विकल्प के रूप में अंगूर या अनार और 20-25 मिनट टहलना। रात में हल्का खाना, सोने से 2-3 घंटे पहले खाना पूरा करें। पानी दिन में फैलाकर रात में सीमित। साप्ताहिक 4 से 5 दिन फल आधारित आदतें, 2 दिन लचीला रखें ताकि आदतें टिकें। कुछ सावधानियां और बुद्धिमान विकल्प। अगर किसी फल या रस से दवा परस्पर क्रिया संभव हो तो पहले जांच लेना समझदारी है। मधुमेह या विशेष आहार सीमाओं में मात्रा और समय का ध्यान रखें। पूरे फल रस से बेहतर फाइबर के कारण। लक्ष्य परफेक्शन नहीं, निरंतरता है। सप्ताह में लगातार छोटे कदम महीनों के बराबर असर देते हैं। अंत में ये 4 और 5 फल कोई जादुई इलाज नहीं, पर खेल का नियम बदल देते हैं। पोषण, बुद्धिमत्ता और निरंतरता बराबर रक्त प्रवाह का सहारा, हार्मोन का संतुलन और रिश्तों में गर्माहट। आपने जीवन भर दूसरों का साथ निभाया, अब अपनी देखभाल को प्राथमिकता देने का समय है। क्योंकि जब आपका शरीर पोषित होता है, दिल हर चीज के लिए खुल जाता है। हंसी, अपनापन और वो आत्मसम्मान जो उम्र नहीं, आदतें तय करती हैं। आज से शुरू कीजिए। फल काटिए, एक चहलकदमी कीजिए, पानी का ग्लास भरिए और कल का खुद आपको धन्यवाद देगा। शैक्षिक उद्देश्य के लिए प्रस्तुत सामग्री व्यक्तिगत चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी निर्णय से पहले अपने चिकित्सक प्रदाता से परामर्श लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आप किस शहर से देख रहे हैं तथा आज किस फल से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, अब आइए इस पूरी जानकारी को एक विस्तृत 30 दिन की अनुसूची में बदलते हैं, ताकि आप हर दिन यह जान सकें कि किस समय कौन सा फल लेना है, कितनी मात्रा में पानी पीना है और किस तरह ये धीरे धीरे आपके शरीर, ऊर्जा और रिश्तों को बदलना शुरू करेगा। पहले 7 दिन, नींव मजबूत करना।
सुबह नींबू पानी या संतरे का रस 1 ग्लास। नाश्ता पपीता 1 कप दही के साथ। दोपहर आधा कप लाल अंगूर। शाम 15 से 20 मिनट की पैदल सैर और फिर 5 से 6 चेरी अगर मौसम में उपलब्ध। रात सोने से 2 घंटे पहले हल्का भोजन, साथ में तरबूज 1 कप। लक्ष्य शरीर को धीरे धीरे फल आधारित पोषण का आदी बनाना, हल्की ऊर्जा वृद्धि और नींद में सुधार महसूस होना। दिन 8 से 14 प्रवाह और ऊर्जा संतुलन। सुबह मौसमी का रस या नींबू पानी 1 ग्लास। नाश्ता पपीता 1 कप प्लस 1 चम्मच अलसी का बीज। दोपहर अनार के दाने आधा कप। शाम सैर के बाद 1 कप लाल अंगूर। रात तरबूज या क्रैनबेरी का रस आधा ग्लास बिना चीनी। लक्ष्य सुबह की दृढ़ता का अनुभव शुरू होना, दिन भर हल्का और ऊर्जावान महसूस होना। दिन 15 से 21 शरीर और रिश्तों में बदलाव। सुबह नींबू पानी प्लस 2-3 खजूर ऊर्जा के लिए। नाश्ता पपीता 1 कप प्लस आधा कप अनार के दाने। दोपहर क्रैनबेरी सूखे 2 चम्मच सलाद में मिलाकर। शाम चेरी या अंगूर 1 कप सैर के बाद। रात हल्का भोजन और मिठाई की जगह तरबूज 1 कप। लक्ष्य रक्त प्रवाह बेहतर होना, आत्मविश्वास और इच्छा में बढ़ोतरी, साथी के साथ संवाद और निकटता सहज लगना। दिन 22 से 30 परिणाम को स्थायी बनाना। सुबह मौसमी या संतरे का रस 1 ग्लास। नाश्ता पपीता 1 कप प्लस 5 से 6 बादाम। दोपहर लाल अंगूर आधा से 1 कप। शाम सैर प्लस 5 से 6 चेरी। रात तरबूज या क्रैनबेरी का रस आधा ग्लास। लक्ष्य सुबह की दृढ़ता और ऊर्जा स्थिर होना, नींद गहरी होना और रिश्तों में नई ताजगी लौटना। महत्वपूर्ण नोट्स। पानी दिन भर में 6 से 8 ग्लास पानी, लेकिन रात को सोने से 2 घंटे पहले कम कर दें। नींद 7 से 8 घंटे की गहरी नींद सुनिश्चित करें। व्यायाम रोज 20 से 25 मिनट की सैर और हल्की स्ट्रेचिंग। परहेज तली भुनी चीजें, ज़्यादा शराब और प्रोसेस्ड मीट से दूरी। 30 दिन बाद अपेक्षित परिणाम। सप्ताह 1 हल्की ऊर्जा और बेहतर नींद। सप्ताह 2 सुबह हल्की दृढ़ता, मूड स्थिर। सप्ताह 3 आत्मविश्वास और इच्छा बढ़ना, साथी से जुड़ाव गहरा होना। सप्ताह 4 स्थायी प्रवाह, बेहतर सहनशक्ति और नई जीवन शक्ति का अनुभव। ठीक है, अब आइए इसे पूरा दैनिक टाइम टेबल सुबह से रात तक के रूप में देखते हैं। इसमें फल, पानी, सैर और विश्राम सब कुछ सही समय पर रखा गया है, ताकि आप इसे बिना उलझन के आसानी से फॉलो कर सकें। सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच। सुबह 6 बजे उठते ही 1 ग्लास गुनगुना नींबू पानी। पानी में आधा नींबू निचोड़ दें, चाहें तो थोड़ा शहद भी मिला सकते हैं। 6:30 बजे 5 से 10 मिनट गहरी सांसें और हल्की स्ट्रेचिंग। 7 बजे 15 मिनट की पैदल सैर। 7:30 बजे नाश्ता 1 कप पपीता प्लस 2-3 बादाम या अखरोट। 8:30 बजे 1 ग्लास सादा पानी। दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच। 12 बजे भोजन के साथ आधा कप अनार के दाने या सलाद में क्रैनबेरी मिलाएं। 1 बजे 1 ग्लास पानी। 2 बजे थोड़ी देर आराम या 10 से 15 मिनट लेटकर आंखें बंद करें। शाम 4 बजे से 7 बजे के बीच। 4 बजे 1 कप लाल अंगूर या 5 से 6 चेरी यदि उपलब्ध हो। 5 बजे 1 ग्लास पानी। 6 बजे 20 मिनट की पैदल सैर प्लस 5 मिनट गहरी सांसें। 7 बजे हल्का स्नैक, चाहें तो 1 छोटी कटोरी तरबूज। रात 8 बजे से 10 बजे के बीच। 8 बजे रात का भोजन हल्का और संतुलित, दाल, सब्जी, सलाद, 1-2 रोटी या खिचड़ी। 9 बजे सोने से पहले आधा ग्लास बिना चीनी वाला क्रैनबेरी जूस या 1 कटोरी तरबूज। 9:30 बजे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद, यानी फ़ोन, टीवी इत्यादि। 9:45 बजे 5 मिनट ध्यान या शांति से बैठना। 10 बजे सोने का समय, 7 से 8 घंटे गहरी नींद लक्ष्य रखें। साप्ताहिक सुझाव। हफ्ते में 1 दिन शरीर को आराम दें। फल की मात्रा थोड़ी कम कर सकते हैं, लेकिन पानी और नींद की आदतें ज़रूर बनाए रखें। हर 7 दिन बाद नोटबुक में अपने अनुभव लिखें, नींद, ऊर्जा, सुबह की दृढ़ता, मूड और साथी से जुड़ाव। 30 दिन बाद आप देखेंगे सुबह हल्की फुल्की दृढ़ता, पहले 10 से 14 दिनों में संकेत शुरू हो जाते हैं। नींद गहरी और तनाव कम, रिश्तों में आत्मविश्वास और सहजता, शरीर हल्का और ऊर्जा स्थिर।